राजस्थान की धरती ये कहानियों की धरती है। एक ऐसी जगह जहां कुछ लोग अपने असाधारण कामों से देवता की तरह पूजे जाने लगे। आज हम इन्हीं लोक देवताओं की दुनिया को समझेंगे। ये वो महापुरुष हैं जो पैदा तो साधारण इंसान के रूप में हुए, लेकिन अपने कर्मों और बलिदान से अमर हो गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो एक आम इंसान को लोक देवता का दर्जा दिला देता है। कोई व्यक्ति भगवान की तरह कैसे पूजा जाने लगता है? आइए इस पूरी बात को समझते हैं। सबसे पहले चलिए दो बहुत जरूरी शब्दों को समझते हैं। एक है लोक देवता और दूसरा है पीर, क्योंकि इन्हीं पर सारी कहानियां टिकी हैं। तो लोक देवता वो महान इंसान है जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ समाज के लिए और खास तौर पर गायों की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। ये सिर्फ बहादुरी की कहानी नहीं है, ये निस्वार्थ सेवा और त्याग की एक मिसाल है। और ये देखिए, ये उन्हीं पुराने हाथ से लिखे नोट से लिया गया है जो इस परिभाषा को समझाते हैं। इसी तरह ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंची हैं। इसमें साफ लिखा है, गौ रक्षा व जन कल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अब लोक देवताओं में भी एक खास दर्जा है, पीर का। पीर वो लोक देवता हैं जिन्हें न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम समुदाय भी उतनी ही श्रद्धा और इज्जत से पूजता है। सोचिए, ये सांप्रदायिक सद्भाव का कितना बड़ा उदाहरण है जो इन कहानियों के दिल में बसा है। और इसी एकता की भावना को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं राजस्थान के 5 सबसे सम्मानित संतों की, जिन्हें एक साथ पंच पीर के नाम से जाना जाता है। ये हैं वो 5 पीर: पाबूजी राठौड़, हड़बूजी सांखला, रामदेव जी तंवर, मेहाजी मांगलिया और गोगाजी चौहान। ये पांचों नाम राजस्थान की लोक संस्कृति की नींव माने जाते हैं। इनकी अहमियत का अंदाजा इस पुरानी कहावत से लगाया जा सकता है, पांचों पीर पधारजो गोगाजी जेहां। इसका मतलब है कि लोग इन पांचों पीरों को एक साथ आदर से बुलाते हैं, उनका आवाहन करते हैं। ये दिखाता है कि लोगों के दिलों में इनकी कितनी गहरी जगह है। तो चलिए, पंच पीरों में से सबसे पहले पाबूजी राठौड़ की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। उन्हें खास तौर पर ऊँटों के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबूजी का ताल्लुक एक बहुत बड़े वंश से था, जो राव सियाजी से शुरू होता है। जैसा कि इस वंश वृक्ष में हम देख सकते हैं, उनकी कहानी इतिहास की गहराइयों से जुड़ी हुई है। पाबूजी के जीवन के बारे में कुछ खास बातें। उनके पिता का नाम था धांधल जी और माता का नाम कमला दे। जन्म हुआ 1239 ईस्वी में कोलूमंड में। उनकी घोड़ी केसर काल में भी बहुत मशहूर थी और उनका बलिदान वो भी गायों की रक्षा करते हुए हुआ, जब वो अपने ही बहनोई से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और अपने इन्हीं कामों की वजह से उन्हें कई नाम मिले, कई उपाधियां मिलीं। उन्हें ऊँटों का रक्षक कहा गया, क्योंकि माना जाता है कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट वही लाए थे। उन्हें गौ रक्षक, प्लेग रक्षक और तो और लक्ष्मण का अवतार भी माना गया। आज भी राइका और रेबारी समुदाय उन्हें अपना सबसे बड़ा देवता मानता है। अब बात करते हैं रामदेव जी की, जिन्हें सिर्फ पीर नहीं बल्कि पीरों के पीर कहा जाता है, मतलब संतों के भी संत। रामदेव जी को जो बात सबसे अलग बनाती है वो है उनका एकता का प्रतीक होना। हिंदू समाज उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार मानता है, तो वहीं मुस्लिम समाज उन्हें राम शाह पीर कहकर पूछता है। एक ही महापुरुष के लिए दो अलग अलग धर्मों में इतनी गहरी आस्था, ये वाकई कमाल है। अच्छा, उन्हें पीरों के पीर की उपाधि मिली कैसे? इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि मक्का से कुछ पीर उनकी परीक्षा लेने आए थे, लेकिन वो रामदेव जी के चमत्कारों और ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद कहा, हम तो सिर्फ पीर हैं, पर आप तो पीरों के भी पीर हैं। लेकिन रामदेव जी की महानता सिर्फ चमत्कारों तक ही सीमित नहीं थी, वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। उन्होंने निराकार भक्ति पर जोर दिया, मूर्ति पूजा और ऊंच नीच वाली जाति व्यवस्था का खुलकर विरोध किया। उनका पूरा जीवन हिंदू मुस्लिम एकता और पिछड़े वर्गों के सम्मान के लिए समर्पित था। इन लोक देवताओं की कहानियां सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नहीं हैं, ये आज भी राजस्थान की संस्कृति में जिंदा हैं, बहुत ही अनोखी और खूबसूरत परंपराओं के रूप में। जैसे पाबूजी से जुड़ी एक अनोखी परंपरा है फड़। ये एक तरह की स्क्रोल पेंटिंग होती है, एक लंबे कपड़े पर बनी चित्रकथा, जिस पर पाबूजी के पूरे जीवन की कहानी बयां की जाती है। ये सिर्फ कला नहीं, ये एक जीती जागती प्रथा है। इस फड़ का वाचन नायक या आयड़ जाति के भोपे करते हैं।
और दिलचस्प बात यह है कि ये वाचन अक्सर तब होता है जब कोई ऊंट बीमार हो जाता है। इससे पता चलता है कि पाबूजी की कहानी आज भी लोगों के जीवन से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। अब रामदेव जी से जुड़ी एक और शानदार परंपरा की बात करते हैं। ये है मशहूर 13 ताली नृत्य। रामदेव जी के मेलों का तो ये मुख्य आकर्षण होता है और ये वाकई एक बहुत ही अनोखा नृत्य है। इस नृत्य को कामड़िया पंथ की महिलाएं करती हैं। वो अपने शरीर पर 13 मंजीरे यानी छोटी छोटी झांझ बांधती हैं। सोचकर देखिए, 9 तो सिर्फ दाहिने पैर पर, 2 कोहनियों पर और 2 हाथों में। और ये पूरा भक्ति नृत्य बैठकर किया जाता है, जो देखने में बहुत ही अद्भुत लगता है। फड़ और 13 ताली, ये तो बस 2 मिसालें थीं। असल में राजस्थान के अनगिनत लोक देवताओं को सम्मान देने वाली ऐसी ना जाने कितनी ही खूबसूरत परंपराएं हैं जो आज भी उनकी विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। तो आखिर में एक सवाल, वीरता, एकता और बलिदान की ये सदियों पुरानी कहानियां आज के इस दौर में हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? ये हमें आज क्या सिखा सकती हैं? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।